ओके, सो अब हम देखेंगे हीमोस्टेसिस चैप्टर। हीमोस्टेसिस, हीम मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब रोकना। हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड को रोकना बाय द हेल्प ऑफ प्लेटिलेट। प्लेटिलेट जब कभी डैमेज होगी, आर्टरी की वेसल की रप्चर होगी, तो प्लेटिलेट ब्लड को रोकेंगे, उसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस में क्या होता है कि जब कभी इंजरी होगी या फिर लॉस ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टिश्यू विद द एंडोथेलियम एक्सपोज होगी, प्लेटलेट आके GP1B रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ अपने आप से ADP, थ्रोम्बोसिन A2 एंड सीरोटोनिन रिलीज करेंगे। वो जाके दूसरे प्लेटलेट्स को लेके आएंगे, और फिर दूसरे प्लेटलेट्स GP2B एंड 3A की हेल्प से चिपकना शुरू हो जाएंगे और पूरा एक क्लॉट बना देंगे। फिर वहाँ से फिब्रिन आएगा, फिर वहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ द क्लॉट होगी। ये सारे मैकेनिज्म्स की वजह से एक प्लेटलेट का ब्रिज बन जाएगा। प्राइमरी हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस इन प्लेटलेट में एक सेंट्रल ब्रिज बन जाता है। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो उसमें दो पाथवेज आते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है कॉमन पाथवे। तो इस हिसाब से ये इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, कॉमन पाथवे भी फॉलो करके पूरा एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। तो इसमें मैकेनिज्म में सबसे पहला आ जाता है वेस्कुलर स्पाज्म ड्यू टू पेन की वजह से स्पाज्म होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी और ब्लड लॉस कम होगी। वेजो कंस्ट्रक्शन होगी ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्लड लॉस कम होगी। और थ्रोम्बोसिन A2, सीरोटोनिन, एंडोथेलिन, ये सारे मिलके एक स्टेबलाइजेशन प्लग बनाएंगे, और प्लग एंडोथेलिन एंड वॉन विलिब्रियन फैक्टर एंड प्लेटलेट्स की वजह से वो स्टेबलाइज होगा। फिर क्लॉटिंग कैस्केड मैकेनिज्म होगा, लाइक इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन these pathways form prothrombin, which will be converted into thrombin, which will be converted into fibrin, and fibrin का एक mesh बन जाएगा। तो mesh आखिर में जब हीलिंग हो जाएगी तो प्लाज्मीन की वजह से वो डिसॉल्व हो जाएगा और सब सारी चीज़ें डिसॉल्व हो जाएंगी। सो इन दिस वे a whole pathway is mechanism is controlled, like as you can see प्रोथ्रोम्बिन फिर जाके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा फैक्टर 2 की वजह से, फिर थ्रोम्बिन जाके फिब्रिन में फैक्टर 8 की वजह से, फिर जाके फिब्रिन जो है वो स्टेबलाइज करेगा और जाके क्लॉटिंग होगी। So as you can see, I mentioned that there is extrinsic and intrinsic pathway, and the extrinsic pathway is 7 plus 3 is 10, 7 and 3 CASBA makes extrinsic pathway, while APTTX on intrinsic pathway, which is 12, 11, 9, 8, and common pathway is for 1 and 2 and 3, 1 and 2. So in this way, intrinsic extrinsic pathways are going to happen and going to show their mechanism.